नमस्कार। आप सभी अच्छे होंगे और घर पर ही होंगे, क्योंकि कोरोना महामारी इस वक्त पूरे देश में फैली हुई है और आपको घर पर रहना है और घर पर बैठकर अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। और वो पढ़ाई जो कराएगा आपका सरस्वती क्लासेस झंगराबाद आपको पूरी कोचिंग कराएगा, सभी सब्जेक्ट की आपको क्लासेज कराएगा। आपके भविष्य की उज्जवल कामना करता है सरस्वती क्लासेज। और मैं योगेश राघव सरस्वती क्लासेज झंगराबाद यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, मैं आज आपको रीजनिंग तक को हिंदी में कहते हैं तर्क शक्ति बुद्धि परीक्षण, उसको मैं आज आपको पढ़ाऊंगा और बड़े प्यार के साथ आपको पढ़ना है और मैं भी बड़े प्यार के साथ पढ़ाऊंगा। और स्टार्ट करेंगे हम आपके मनपसंद चैप्टर से, और वो चैप्टर होगा आपका पासा। ठीक है, और पासे को हम आपकी 2 क्लास में कराएंगे क्योंकि बड़ा चैप्टर है और बहुत अच्छी तरह से मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए, पढ़ते हैं, चलते हैं रीजनिंग की तरफ। और आज पासे की हम पासे से शुरुआत करते हैं रीजनिंग में। आज हमारी पहली क्लास है और मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ आएगा। कि चलते हैं। देखिए, आज रीजनिंग में आपका पासा, पासे को इंग्लिश में कहते हैं डाइस। ठीक है, देखिए पासे का पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझाता हूं। ठीक है, फिर पासे के बारे में बताऊंगा। देखिए, ये हमारा पासे का प्रारूप होता है और क्योंकि आर्ट मेरी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगा कि तुम्हें समझ में आए, अच्छे से अच्छे आकृति बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखिए आपका पासा है। आप देख रहे होंगे, आपने जब आप लूडो खेलते हैं तो इसमें गोटी होती है, तो गोटी की दूसरा प्रारूप बिल्कुल पासा होता है। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं कि पासे में 8 कोने होते हैं, 6 सतह होती हैं और 12 भुजा होती है। देखिए, समझते हैं, 8 कोने, 6 सतह और 12 भुजा होती हैं। ठीक है, 8 कोने होते कौन से हैं, पहले इसको हम पासे में समझते हैं। एक ये है जहां पर आपको आकर 3 भुजा मिलती हैं, वो आपका कोना कहलाता है। जैसे 1 2 3। एक ये हो गया आपका 1 2, एक ये हो गया 3, एक ये हो गया 4, एक ये हो गया 5, एक ये हो गया 6 और एक ये हो गया आपका 7 और एक ये हो गया आपका 8। पूरे 8 कोने हो गए। आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ साथ अब हम देखते हैं 6 सतह। देखिए, सतह में हम थोड़ा ध्यान देंगे। पासे की 3 सतह लुप्त होती हैं और 3 सतह दिखाई देती हैं। 3 सतह कौन सी, देखिए पहले हम 6 सतह का को देखते हैं, कौन सी होती है 6 सतह और उसमें कौन सी 3 सतह लुप्त होती है और कौन सी 3 सतह आपको दिखाई देती है। तो देखिए, 3 सतह जो पहले हम 6 सतह का वर्णन करेंगे। 6 सतह, एक आपको दिख रहा होगा जहां नीचे रखा है ये, और इसके नीचे जो जिस पर रखा है पासा, वो एक सतह ये हो गई। तो एक ये, एक ही हो, तो आपके 2 सतह हो गई।
एक ये सतह है 3, एक इसकी पल्ली तरफ होगा जो ये इधर लुप्त है 4 हो गई, एक ये 5 और एक इसके पीछे, देखिए जो इसके पीछे की लुप्त होगी वो 6 सतह। तो टोटल मिलाकर, अब मैं थोड़ा समझाता हूं कोने को मिटाकर, थोड़ा जो समझ में आपको आ जाए, इसको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि आपको एक सतह, एक के नीचे लो, देखिए एक ये ओपन है, एक सतह दिखाई दे रही है, इसके लूप एक सतह ये हो गई, एक सतह ये है जिसके साइड में ये एक लुप्त है, ये नहीं दिखाई दे, साइड से है, एक सामने है, एक इसके पीछे है, तो 3 दिखाई देती हैं और 3 सतह पासे की लुप्त होती हैं। अब आ जाती है कि भुजा कौन सी 12 होती है। देखिए 12 भुजा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आपको 12 भुजा होंगे जिनसे पासे का आपको भुजाओं से निर्माण हुआ है। जैसे ये पूरी यहां से यहां तक, मानो कि ये ए भुजा है, ये यहां से यहां तक बी भुजा है, ये यहां से यहां तक सी भुजा है, ये डी भुजा है, ई भुजा है, ये एफ भुजा है, ये जी भुजा है, ये एच है, ये आई है, ये जे है, ठीक है, और ये आपकी के है, ठीक है, और ये आपकी भुजा जो होगी ये आपकी एल है। तो टोटल मिला ये आपकी, तो हमने लिख दी थी, ये आपकी एल है। तो टोटल मिलाकर 12 हो गई। मैंने अलग अलग इस प्रकार से समझाया क्योंकि हमने जो थी सतह भी बताई थी, वो अंकों में बताई थी। अब मैं अल्फाबेट में ये बता रहा हूं आपको, क्योंकि ए का मान 1 होता है, कोटि को बढ़ते हैं, और एल का मान 12 होता है, तो टोटल मिलाकर 12 होगी। तो इस प्रकार से अब आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैंने पासे का पूरा प्रारूप बताया कि कितनी कोने, कितनी सतह और कितनी भुजा होती है। अब मैं पासे के प्रकार आपको समझाता हूं, ठीक है। तो पासे के देखिए, अब हम पासे के जो प्रकार होते हैं उनको हम वर्णन करेंगे कि कौन कौन से प्रकार होते हैं। देखिए नंबर 1, देखिए पासे हम पहले आज जो करेंगे वो वर्णन करेंगे। नंबर 1 मानक पासा, और नंबर 2 साधारण पासा। मानक पासे को हम स्टैंडर्डाइज कहते हैं और साधारण पासे को हम सिंपल डाइज कहते हैं, ठीक है। तो अब इन दोनों को हम देखते हैं कि मानक पासा कौन सा होता है। मानक पासा वो पासा होता है जिसकी 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 में हो। जिस पासे की 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता है वो पासा मानक पासा कहलाता है। और देखिए इसके विपरीत, अब हम इसको समझते हैं साधारण, जिस पासे की 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 हो वो साधारण पासा कहलाता है, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं, पहले इसको हम पहचान करते हैं, पहले लिख लेता हूं। 2 इसकी पहचान है, 2 पड़ोसी सतह का योग 7 हो, 7 न हो, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें 2 पड़ोसी, इसके विपरीत होगी फिर 2 पड़ोसी सतह का योग 7 हो। तो आपको देखिए दोनों को मैंने इतने आसानी से कंपेयर करके इसलिए बता रहा हूं कि आप समझ जाएंगे, आप बड़ी आसानी होगी पासे करने में। तो देखिए इसमें क्या होता है, 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है, 7 नहीं होता है, न होता है, नहीं होता है, लिख लो कोई बात नहीं। इसमें 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है, तो ये आपको मिल गई। अब इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, इसका जो हम विपरीत निकालते हैं
मानक पासे में विपरीत 7 से घटाते हैं। देखिए इसका नहीं होता है तो 7 से घटाएंगे, इसका 7 होता है तो इसका विपरीत आपका निश्चित नहीं होगा। जैसे कि दो पड़ोसल सतहों का योग, इसका मैंने बताया 7 नहीं होता है, तो कहने का मतलब इसमें हम 7 से घटाएंगे। मानक पास में पहले इसको पहचान करेंगे। देखिए मैं आपको भाषा बताता हूं, पहले दोनों को पहचान करेंगे, 1 नंबर 2, दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे। देखिए थोड़ा सा आकृति में दिक्कत हो सकती है, ऐसा नहीं है, वहां आपको ऐसा मिल जाएगा, थोड़ा सा इस प्रकार से मिल जाए, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मैं पहले दोनों को कंपेयर करके बताता हूं। सात बताता हूं मैं दोनों को। देखिए इसका 7 होता है, 7, इसका 7 नहीं होता है मानक पासे का, और इसका 7 होता है। तो पहचानिए, देखिए पहले आप 1 2 3 हमने कर लिया, इसका पहले पहचानेंगे। देखिए इसकी दो पड़ोसी सतह हम देखते हैं। अब हमने जब किया, पहले इसका देखते हैं, तो 1 और 3 बराबर 4, ठीक है। 1 और 3 बराबर कितना होता है स्टूडेंट? 4। तो इसका 7 नहीं है, 1 मतलब 3 में क्लॉकवाइज चला, क्योंकि जैसे घड़ी की दिशा चलते हो क्लॉक होता है, क्लॉकवाइज कहते हैं, मतलब दक्षिणावर्त। तो 3 और 2 5, नहीं है 7, तो 2 और 1 3, तो इसका 7 नहीं है। तो हम जिसका 7 नहीं होता है दो प्लस सत्य का, तो उसको क्या कहते हैं हम? उसको कहते हैं हम आपको मानक पासा। तो ये पासा कौन सा होगा? आपको मानक होगा। मैं आशा करता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा। ये दोबारा बताता हूं, 1 और 3 4, ठीक है। तो 7 नहीं बैठ रहा, 3 और 2, 3 और 2 क्या मैंने जोड़ा? 5, 2 और 1 3, तो ये किसी का 7 नहीं बैठ रहा, तो यही तो परिभाषा कह रही है, ठीक है। पहले हम पासा पहचानेंगे। अब ये साधारण कैसे होगा? देखिए ये साधारण होगा जैसे, अब हमने देखा 2 और 5 7, 2 और 5 कितना हो गया? 7। यहां कर लेता हूं थोड़ा, इसको हमने देखा 2 और 5 बराबर 7, 5 बराबर 4 बराबर 9, और 4 प्लस 2 बराबर 6। तो किसी का आपको बैठ रहा है क्या? देखिए इसमें योग 7 बैठ रहा है क्या? बैठ रहा है, क्योंकि 2 और 5 7 होते हैं। तो ये पासा कौन सा हो गया? ये पासा साधारण हो गया। तो दोबारा बताता हूं कि साधारण पासा कौन सा होता है? जिस पासे की दो सतह का योग, ठीक है, दो सतह का योग 7 हो, वो साधारण पासा होता है। जिसकी दो सतह का योग 7 में हो, वो मानक पासा होता है, ठीक है। दोनों को मैंने कंपेयर करके बता दिया, और ठीक है। अब बात करते हैं कि देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन, यूपीएससी में तो इसके क्वेश्चन पहले 4 क्वेश्चन आए थे। अब 1 नंबर का इसमें पक्का आता है, ठीक है। अब ये देखते हैं हम कि अब हमने कंपेयर कर ली दोनों पासों में, अब इनका जो हम विपरीत निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? देखिए तो हम इसका जो विपरीत निकालते हैं वो देख लीजिए आप। इसका विपरीत मैंने बताया था, इसका विपरीत हम 7 से घटा के निकाल लेते हैं। मानो यहां पूछने लगे कि 1 का विपरीत क्या होगा, तो हम 7 में से घटाएंगे 6, तो 1 का विपरीत क्या होगा? 6। पूछने लगे 2 का विपरीत क्या होगा? 7 में 2 घटाइए तो कितना? 5।
और 3 का पूछने लगे तो 7 में से 3 घटाइए 4। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मानक पासे में विपरीत निश्चित होते हैं। कैसे? देखिए, अगर हम 1 का विपरीत कितना होता है? 6 होता है ना। यहां 2 का विपरीत हो गया आपका 5 और 3 का विपरीत हो गया यहां पर 4। तो विपरीत पासा पहचानिए और याद रख लो, 1 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 5 और 3 का विपरीत 4 होता है। ज्यादा बड़ी मत करो। ठीक है, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं आपकी कि ये जो विपरीत है यहां तो निश्चित हो गया। अब आगे अब बात आ जाती है साधारण पासे में। ठीक है, तो साधारण पासे में जो विपरीत मैंने इसमें, जब इसमें निश्चित होगा तो इसमें निश्चित नहीं होगा। तो हम कैसे करते हैं? देखिए, अगर यहां ध्यान रखें, जो सामने दिखने वाली संख्याएं उनसे जो लुकते हैं, देखो ये 6 संख्या होंगी यहां पर, 1 2 3 4 5 6। अब यहां कौन कौन सी दिख रही है? यहां 2 दिख रही है, यहां 4 दिख रही है और यहां 5 दिख रही है। और यहां देख कौन सी नहीं रही? यहां 1 नहीं है, यहां 3 नहीं है और यहां 6 नहीं है। तो हम क्या करेंगे? अगर ये दिखने वाली का पूछता है विपरीत तो लुप्त संख्या लिख देते हैं, और लुप्त का पूछता है तो दिखने वाला। जैसे कि हम इस पे प्रयोग करते हैं, 2 का पूछने लगे, 2 का विपरीत, तो 2 का विपरीत कौन सी नहीं दिख रही? यहां पर नहीं दिख रही है, देखिए 1 नहीं दिख रही है, यहां 3 नहीं दिख रही है, 6 नहीं दिख रही। तो यहां पर विपरीत निश्चित नहीं होता है। तो यहां क्या आ जाएगा? 1 या 3 या 6। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा प्यारे छात्रों। ठीक है, अब बात आ जाती है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बताऊंगा। ये मैंने दोनों कंपेयर की, इसकी 2 पड़ोस सतह को साथ नहीं होता है। देखो किसी का साथ नहीं बैठेगा, 1 3 4, 3 और 2 5, 2 और 1 3, साथ नहीं है। तो इसीलिए इसका ये पासा मानक है, और मानक पासे विपरीत निकालने के लिए 7 से घटाते हैं। अगर यहाँ 1 का पूछता है तो 7 से घटाया 6, तो 1 का विपरीत 6। यहाँ 7 में 2 का पूछता है तो 7 से 2 घटाया 5, 3 का पूछा 7 में 3 घटाया 4। तो आपको विपरीत निकालिए, पासा पहचानिए, विपरीत निकाल लीजिए। अब आ जाता है साधारण पासा। तो साधारण पासे में क्या होगा? देखिए, साधारण पासे विपरीत निश्चित नहीं होता। ध्यान रखें, ज्यादा 99% या हमेशा 1 से अधिक संख्याएं होती हैं और वो भी निश्चित नहीं होती हैं। जैसे कि यहां 2 का पूछ रहा है तो 2 का 1 या 3 या 6 होगा। अगर ये 5 का भी पूछने लगे तो 5 का भी यही होंगी विपरीत जो 2 की है। मैंने बताया दिखने वालों की संख्या जो लुप्त है वो होती है। 4 का पूछने लगे तो 4 का भी आपको ये, क्योंकि निश्चित नहीं होती है। अगर यहां पर मानो आप मानिए यहां 1 नहीं है, 1 का पूछने लगे, 1 का विपरीत, तो क्या होगा? तो सामने वाली जो दिख रही है वो इसका विपरीत होगा, 2 या 4 या 5। प्यारे छात्रों, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं इनके थोड़ा सा कंपेयर बता देता हूं आगे। ठीक है, कंपेयर बता देता हूं क्योंकि बहुत जरूरी है कंपेयर बताना। इसके साथ मैंने मानक और साधारण पासे दोनों बता दिए, इसमें आपको कंपेयर करके और बता देता हूं कि क्वेश्चन देखिए। अभी आप कंपेयर ही करेंगे।
देखिए देखो ये बात, इसकी किसी सतह का योग 7 है। देखिए 4 और 5 9, 7 नहीं है। 5 और 6 11, 7 नहीं है। 6 और 4 10, 7 नहीं है। 7 नहीं है तो कौन सा पासा होगा भाई? आप पहचान लिया होगा, मानक पासा। जिस पासे की का योग 7 नहीं होता वो कौन सा होता है? मानक पासा। अब इसका ये 5 का विपरीत पूछता है। मैंने बताया था पीछे कि अगर 5 का विपरीत पूछेगा तो क्या आ जाएगा? 2, क्योंकि 1 का 6, 6 का 1, 2 का 5, 5 का 2, 3 का 4, 4 का 3, या 7 में से घटा लेंगे हम। 7 में से 5 घटाया तो कितना बचा? तो प्यारे स्टूडेंट तो यहां भी तो 2 ही आ रहा है। 5 का विपरीत क्या आ रहा है? 2। मैं आशा करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसको देख लेते हैं कि अब यहां पर अगर ये पूछे 5 का विपरीत क्या है, तो हम क्या करेंगे 5 के विपरीत को? तो ध्यान रखें, हम 5 का विपरीत देखने के लिए जो मैंने बताया था, जो संख्या यहां पर नहीं दिख रही उनको देखें। कौन सी नहीं दिख रही? 6 सतह होंगी, 1 2 3 4 5 6। एक इसकी 5 का विपरीत है, यहां 1 नहीं दिख रही होगी, यहां 2 नहीं दिख रही होगी, और यहां 6 नहीं दिख रही होगी। जो नहीं दिखेगी सामने, अगर ये सामने वाले का विपरीत पूछता तो जो नहीं दिख रही है वो आएंगे। जो अगर जो लुप्त का विपरीत पूछता है तो सामने वाली आएंगे। तो 5 यहां दिख रहा है, तो यहां कौन सी नहीं दिख रही? 1 नहीं दिख रही, 2 नहीं दिख रही, 6 नहीं दिख रही, तो इसका विपरीत होगा। अगर लुप्त का पूछने लगे, मानो 6 का पूछने लगे, 6 हाँ नहीं, तो फिर सामने वाली आ जाएंगे, 3 या 4 या 5। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपको साधारण पासा वो मानक पासा समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक पासा और मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, ये इंपोर्टेंट पासे हैं। 1 नंबर का आता है पासा, पहचानिए, विपरीत निकालिए, और 1 नंबर आपका पक्का। अब आ जाता है बात बहुत वो पिछली बार, अब एग्जामों से दे देते हैं। देखिए पासा आ जाता है अब खुला पासा। जिसे कहते हैं हम ओपन डाइस। ठीक है, खुले पासे में इस प्रकार से होगा। ये पूछ लेगा 4 का विपरीत क्या है। क्वेश्चन बोल दिया। चलो ध्यान रखें, देखिए बहुत सिंपल, सबसे ज्यादा सिंपल पासा। सीधे सीधा 4 आपके होते हैं। देखिए खाने, एक खाना है, 2 3 4, इधर 3, तो जहां ज्यादा होते हैं फिर उधर देखते हैं। एक छोड़ के कर देते हैं, 2 छोड़ा 5, और 2 में 5 छोड़ा 6, एक छोड़ के यहां 1 से 3, तो यहां कितने आएंगे मैं सभी का पहले बता देता हूं। अगर हमने निकाला यहां 4 का आ गया 5, क्योंकि एक छोड़ दिया, यहां 2 का आ गया 6, और यहां 1 का आ गया 3। अब पूछ किसका रहा था? 4 का पूछा था, तो 4 का कितना हो गया? 5। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर ये पूछ लेता है जी 1 का, तो हमें 2 छोड़ना पड़ेगा, 3 को लेना पड़ेगा, तो 1 का 3। पूछने लगे 2 का, तो हमको 5 छोड़ना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, एक और बता देता हूं पूरे रिवीजन के लिए। ठीक है, बहुत
देखिए अब ये पूछने लगे कि यहां पर 6 का विपरीत क्या है। अब देखिए पहले हम इसको देखिए 1 का विपरीत क्या होगा, 1 छोड़ना पड़ेगा, 1 का विपरीत हो जाएगा 3, 2 का क्या होगा, ऐड करने का देता हूं, 2 का हो जाएगा क्योंकि 3 छोड़ना पड़ेगा 5, और जो शेष बची ये 6 का विपरीत क्या होगा आपका, स्टार लगा देता हूं अलग अलग, तो 6 का विपरीत हो जाएगा 4। मैं आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। अगर 1 का पूछता है तो 1 का हो जाएगा विपरीत 1 का विपरीत हो जाएगा आपका 2 छोड़ना 3। अगर पूछने लगे कि 2 का कितना होगा तो 2 का हो जाएगा आपका 5। ठीक है, तो मैंने आपको साधारण पासा, मानक पासा, खुला पासा दोनों करा दिए हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती मैं अगली वीडियो में दोबारा रिवाइज करके आगे पढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही काफी है। आप सभी की समझ में आ गया है तो देखिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में आपके पासे में रीजनिंग के साथ। ठीक है, धन्यवाद। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कोरोना से बचे रहें। जय हिंद।